हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ का 25 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल के टाइमर को 30 मिनट पे फिक्स करना है या घड़ी के टाइमर को 30 मिनट पे फिक्स कीजिएगा और खुद से टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट देने के बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। यदि आपका 20 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रहा है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग जा रहा है, आपको उस टॉपिक पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ठीक, उस पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले वो टॉपिक ढूंढिएगा, मतलब वो टॉपिक कहाँ से आपका रॉन्ग हो रहा है, किस बेस पे क्वेश्चन आ रहा है जो आपका रॉन्ग हो रहा है। फिर उसको क्लैरिफाई करने के बाद आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पे लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका रिवीजन जो होगा ना, वो ऑलरेडी आपका रिवीजन होते जाएगा। तो मैं अब सेट का पहला क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। N1:N2, 2 नंबर का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका, इसमें दिया है 11:7। उसके बाद बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, मतलब बोल रहा है प्रत्येक टर्म में क्या ऐड करें जो इसका अनुपात 4:3 हो जाए। तो देखिए, मैं ये जिस बेस्ड पे क्वेश्चन है, पहले मैं इसका थ्योरी थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ। नंबर सपोज दैट 2 नंबर लिए 2 3, ठीक है, 2 नंबर लिए 2 3। सबसे पहले ये देखिए, आप जो नंबर लिए हैं सबसे पहले इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, डिफरेंस देखिए कितना है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, सपोज दैट इस दोनों नंबर में अपन +7 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, दोनों नंबर में 7 ऐड कीजिए। इसमें भी +7 ऐड किया और इसमें भी +7 ऐड किया। ये +7 ऐड किए कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए, आपने दोनों में +7 ऐड किया है। सबसे पहले देखिए, जो नंबर लिए थे उसके बीच का अंतर देखिए 1 है। बाद में क्या किया आपने, दोनों नंबर में एक ही नंबर ऐड किया, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, दोनों जो ऐड करने के बाद 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 डिफरेंस है, यहाँ भी 1 डिफरेंस है। मतलब ये हुआ, यदि आप कोई 2 नंबर लेते हैं और यदि वो दोनों नंबर में सेम नंबर यदि आप ऐड करते हैं, जितना डिफरेंस पहले रहेगा संख्या के बीच, उतना ही डिफरेंस क्या रहेगा, बाद में रहेगा। उसी बेस पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, आपका दिया हुआ था N1:2 कितना है, N1:N2 7 है। बाद में बोल रहा है ऐसी कौन सी संख्या इसमें ऐड किया गया है जिसका आपका क्या हो रहा है, रेशियो 4:3 हो जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, पहले देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे कितना है, 4 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आप क्या कीजिए, ऊपर में जितना यहाँ पे डिफरेंस है इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे जितना डिफरेंस है उसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ये कितना हो जाएगा, 11:7। ये कितना हो जाएगा, 16:12। अब देखिए 11 से 16 पे आ रहा है, मतलब कितना ऐड किया गया, +5। ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ देखिए 7 से आप 12 पे जा रहे हैं, कितना ऐड किया गया, +5। मतलब आंसर मेरा क्या हुआ, +5। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर दिया हुआ है, N1 दिया हुआ आपको 0.411 पे बार, N2 दिया है आपका 0.3333 पे बार। ठीक है, ये रेकरिंग मतलब होता है 411 411 411, आपको क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक रिपीट करेगा। उसी टाइप से 0.33 जो है आपको 33 पे बार जो है, मतलब ये 333 जो है ना, बार बार कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक आपका रिपीट करेगा। तो बोल रहा है इसका अंतर बताइए क्या है। क्या कीजिए, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 8 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 इधर कैरी चला गया, कितना बच गया, 0, 0 में से 3 गया, कितना बचा, 7। यहाँ पे 4 था, 1 कैरी चला गया, कितना बचा, 3, 3 में से 3 गया, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट, इधर 0 ही रहा, इस पे क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0 7 8 पे बटा 999, ये आंसर हो गया। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, देखिए उसमें परिमेय संख्या आपको पार्ट
2 या 3 से स्टार्ट हो रहा है। आप क्या कीजिए, इसको बेहतर से पढ़ने के लिए आप पार्ट 2 या 3 से स्टार्ट करके उसको पढ़िए, लिखिए, आपका ये बेस पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल रहा है एक पिता और उसके पुत्र का वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटी की उम्र से 5 गुनी थी। पहले क्वेश्चन का शॉर्ट देख लेते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे बेसिक पे। देखिए, फादर और सन का ये जो प्रेजेंट एज का योग दिया है, कितना दिया है? 60 ईयर्स, ठीक है। और बोल रहा है 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, यदि मैं 6 वर्ष पहले जाता हूँ बिफोर, वर्तमान से 6 वर्ष यदि आप पीछे जाते हैं तो पुत्र के एज से भी 6 वर्ष घटेगा और फादर के भी एज से भी कितना घटेगा? 6 वर्ष घटेगा। मतलब 6 पिता के और 6 सन से, तो कितना एज का माइनस होगा? 6 12 ईयर्स, 12 ईयर्स 60 में से माइनस कर दीजिए। यदि 12 ईयर्स माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो गया? 48 ना, 48 वर्ष हो गया। और उसमें बोल रहा है 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी थी। मतलब सन की एज से पिता की उम्र कितना हो गया? 5 गुनी हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां से देखिए 5 + 1 6 यूनिट इक्वल टू 48 ईयर्स। तो आपका 1 यूनिट कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष आ गया, 8 ईयर्स आ गया ना। देखिए यहां से 6 वर्ष ये पहले है, यदि आप प्रेजेंट में आना चाहिएगा तो कितने वर्ष ऐड करना पड़ेगा? 6 साल। फिर इसके बाद पूछ रहा 6 साल कितना हो गया, मतलब यहां से यहाँ आने में 6 साल, फिर यहाँ से यहाँ आने में 6 साल, 6 12 साल। मतलब सन का एज पूछ रहा है। तो अभी 1 यूनिट बराबर कितना दिया है? 8 वर्ष ना, 8 वर्ष दिया है। सन का एज कितना हो गया? 8 ईयर्स हो गया। तब 6 साल यहाँ वर्तमान माने में 6 प्लस फिर वर्तमान से 6 साल बाद कितना हो गया? 6 से 12 8 20 ईयर्स, ठीक है। अब चलते हैं बेसिक देख लेते हैं। देखिए 6 वर्ष पहले, देखिए बोल रहा है 6 साल पहले पिता की उम्र जो था ना बेटे की उम्र से 5 गुनी थी, ठीक है। यदि फादर का एज यदि आप 5x मानते हैं तो आपका सन का एज कितना हो जाएगा? सन का एज कितना हो जाएगा आपका? x हो गया। और बोल रहा है वर्तमान में पिता और पुत्र का आयु का योग जो है ना 60 वर्ष दिया है। तो आप क्या कीजिए, ये आपका 6 साल पहले है ना, यदि प्रेजेंट एज, देखिए ये जो आपका एज दिया है ये तो आपका प्रेजेंट एज से 6 साल पहले का एज है। यदि आप प्रेजेंट एज में आइएगा तो आपको देखिए पिता का के उम्र में भी आपको 6 साल ऐड करना पड़ेगा और पुत्र के उम्र में भी 6 साल ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज फादर का कितना हो जाएगा? फादर का कितना हो गया? 5x + 6 और प्रेजेंट एज सन का देखिए कितना हो जाएगा? x। तो 6 साल बाद बोल रहा है x + 6 और प्रेजेंट एज का जो योग दिया है आपको कितना दिया है? 60 ईयर्स। आपको 5x + 6 इंटू प्लस x + 6 इक्वल टू आपको 60 दिया है। ये कितना हो गया? 6x 12 इक्वल टू 60। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष आया है। ये 6 साल प्रेजेंट से वर्तमान से 6 साल पहले का एज आया है पुत्र का। तो यदि आप वर्तमान एज में आइएगा तो ये आपको x = 8 वर्ष है। यदि 6 साल बाद आते हैं तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो गया। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये बताइए बेटी की उम्र 6 साल बाद क्या होगी? 6 साल बाद मतलब आपको कहां से? वर्तमान के बाद 6 साल जाना है, 6 साल प्लस। तो आप यदि वर्तमान एज में आते हैं तो ये वर्तमान एज है सन का, ये आपका वर्तमान एज है ना सन का। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। 8 + 6 की जगह कितना आएगा? 14 वर्ष आया ना। ये आपका वर्तमान एज है, ठीक है। तो वर्तमान एज से मतलब 6 साल बाद बताइए इसका एज कितना होगा? 6 साल बाद इसमें 6 साल ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 14 6 20 वर्ष। आंसर ऑप्शन है कोई डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको की पॉइंट एक लिखा देता हूँ, sin थीटा = d। देखिए सबसे पहले देखिएगा यदि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए।
यदि यहाँ माइनस है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यदि ऊपर वाले में प्लस होगा तो नीचे वाले में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यदि ऊपर वाले में माइनस होगा तो नीचे वाले में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जो यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे जो साइन का कोफिशिएंट है, साइन का कोफिशिएंट क्या है, ए है ना, वो होना चाहिए कोस के कोफिशिएंट में, वही चीज होना चाहिए कोस के कोफिशिएंट में। यही चीज है ना कोस के कोफिशिएंट में, जो यहाँ पे कोस के कोफिशिएंट में है वो चीज होना चाहिए साइन के कोफिशिएंट में है। तो आपको क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो आप क्या कीजिए, इसी पे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है आपको दिया हुआ है, तो इस बेस पे कर दीजिए। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा। ये देखिए दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 4 तो क्या 16 प्लस 25, ये कितना हो गया 41। आंसर में क्या है, कोई ऑप्शन आपका हो गया डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है कॉस्ट प्राइस जो है ना किसी ऑब्जेक्ट का 395 रुपया है। ठीक है, यदि उसे 20% के लॉस पे बेचा जाता है तो ये बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या था, उसका सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक एक नियम देख लेते हैं, यूनिटी मेथड देख लेते हैं जो बचपन में करते थे। देखिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का सीपी यदि मानना है तो आप उसको सीपी को कितना मानना है, 100%। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 100% इक्वल टू कितना दिया है, 395 रुपीज। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उसे 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है। सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालिएगा, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 395 बटा प्रतिशत। ठीक है, और यदि उसे 20% के लॉस पे बेचिएगा उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% के लॉस मतलब कितना हो गया, 80% पे सेल कर रहे हैं, 80% पे, ये कितना हो गया 395 बाय 100% इंटू 80%। ये देखिए 20 पंचा 100, 20 चौके 80, ये 5 से काटिए, 7 पंचा 35, 9 पंचा 45, ये कितना आ गया 79 इंटू 4, 9 चौके 36, 7 चौके 28, 28 3 31, 316 रुपया। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन शॉर्ट पे चलते हैं, इसको शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं। देखिए आपका लॉस दिया हुआ है कितना, 20% के लॉस पे सेल कर रहा है, 20% के लॉस पे सेल कर रहा है। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लाभ या हानि किस चीज से देखते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लाभ और हानि आप किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे देखते हैं। आप किससे कंपेयर करते हैं, क्रय मूल्य से कंपेयर करते हैं। आप देखते हैं क्रय मूल्य से कितना अधिक में बेचे हैं, यदि क्रय मूल्य से आप अधिक में बेचते हैं तो आपका बेनिफिट होता है, यदि क्रय मूल्य से कम में बेचते हैं तो आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपका जब भी लॉस या प्रॉफिट निकलेगा किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। इसका 20% मतलब हो गया आपका -1/5। ठीक है, देखिए ऊपर वाले होगा आपका लॉस हो गया। ठीक है, ये नीचे जो रहेगा आपका ये होता है सीपी। आप किससे कंपेयर कीजिएगा, लॉस या प्रॉफिट आप हमेशा सीपी से ही कंपेयर कीजिएगा ना, जो आपको नीचे में रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंपैरिजन वाला वर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है 1/5, तो 5 क्या हो गया, सीपी हो गया। 5 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है, 395 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 79 रुपीज हो गया। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट था आपका 5 यूनिट का, उसका प्राइस कितना था किसी ऑब्जेक्ट का 5 यूनिट, आपने उसको 1 यूनिट लॉस में सेल कर दिया, तो आपका उस सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 यूनिट हुआ ना। यदि आपका 1 यूनिट का वैल्यू 79 आया है तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 गुना 79 इक्वल टू 316 रुपीज। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन बोला ए ट्रेन क्रॉस ए पोल 12 सेकंड, मतलब कोई ट्रेन है एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है। तो बताइए वही ट्रेन एक ब्रिज को जिसकी लंबाई 170 मीटर है उसको 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको या तो कोई मेन दिया रहेगा या कोई पोल दिया रहेगा, तो बोलेगा ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। इसमें क्या होता है, इस टाइप में इस केस में आपको मेन का और पोल का उसकी चौड़ाई जो होता है विड्थ को आपको नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, जैसे बेस पे क्वेश्चन है, देखिए
कोई ट्रेन की लंबाई L है, ट्रेन खुद की लंबाई को कितने देर में क्रॉस कर रही है, कितने टाइम में, 12 सेकंड में। बोल रहा है ये ट्रेन एक ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। मतलब ट्रेन जो है खुद की लंबाई को तो क्रॉस कर ही रही होगी, साथ में ब्रिज की लंबाई को क्रॉस कर रही है कितने देर में, 36 सेकंड में। देखिए यदि ट्रेन खुद की लंबाई को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है और लेंथ ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों लंबाई को 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो मेरे को ये बताइए सिर्फ ब्रिज की लंबाई को कितने देर में क्रॉस कर रही होगी। ये 36 सेकंड दोनों का है, ये जो 12 सेकंड है आपका, ये जो ट्रेन जो है खुद की जो लंबाई को क्रॉस की है कितने देर में, 12 सेकंड में। यदि इसमें से 12 सेकंड माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 24 सेकंड आएगा। ये 24 सेकंड जो आपका है ये क्या हो गया, आपका वो टाइम है जो सिर्फ ब्रिज को क्रॉस करने में लग रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे ट्रेन की लंबाई को माइनस कर दिया। मतलब आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, ट्रेन की लंबाई बिल्कुल माइनस हो गई, मतलब ट्रेन की लंबाई बिल्कुल नहीं रही। अब क्या कीजिए, सिर्फ ये मानिए ट्रेन में जो है सिर्फ इंजन लगी है, तो आप वो जो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ब्रिज है, ये ब्रिज की लंबाई हो गई, ये ब्रिज की लंबाई हो गई यहाँ से। मैंने बोला ट्रेन की लंबाई को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लीजिए, ट्रेन की लंबाई को आप नेग्लिजिबल मान लिए। यहाँ पे ट्रेन देखिए, ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 24 सेकंड लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दिया है, 170 मीटर दिया है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है और यहाँ पे टाइम भी दिया है, डिस्टेंस भी 170 मीटर दिया है, टाइम भी कितना दिया है आपको, 24 सेकंड दिया है। तो स्पीड नहीं आ जाएगा क्या, स्पीड वाला कितना आ गया, 170/24। देखिए आपका जो यहाँ पे यूनिट दिया है ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या कीजिए, या जो आपका मीटर आएगा ये सेकंड है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप किलोमीटर पर आवर में, 170/24 गुना 18/5। अब देखिए शेष काटे, 6 चौके 24, 6 18, 5 का 5, 5 दिया 15, 5 चौके 20, ये हो गया 2 और ये 17, मतलब हो गया 17 51, 51/2 बराबर 25.5 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इसमें x माइनस वाई का वैल्यू दिया है आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू दिया है 45। इसमें पूछा जा रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ मल्टीपल वाला पे नजर डालिए, जब मल्टीपल वाला आपको 2 डिजिट देगा तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू आपको 1 से लेकर 9 के बीच ऐसी संख्या देखिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, आपको 45 आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ इस टाइप की संख्या आपका 9 है और 5 है। यदि x का वैल्यू मैं 5 लूंगा, y का वैल्यू 9 लूंगा, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ प्लस में है ना, मतलब मेरा क्या है, x ज्यादा है, x को मैं 9 लूंगा और y को कितना लूंगा, y को कितना लूंगा, y को 5 लूंगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पर रखिए x की जगह 9 रखिए, कितना हो गया 729, माइनस y की जगह कितना रखिए 125, तो ये कितना आ जाएगा 406। आंसर ऑप्शन ए। यदि आप इसको बेसिक मेथड से करना चाहिएगा तो बेसिक मेथड में क्या होगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लेगा। आपने देखा है x माइनस वाई बराबर होता है √100 x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू दिया है, ठीक है, और उसके बाद x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा और x और y का सेपरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो आपको ज्यादा समय लेगा। ठीक है, तो बेसिक से नहीं करते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है कोई एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लंबाई को, लेंथ को 40% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, और उसकी चौड़ाई को 20% डिक्रीज कर दिया जा रहा है। तो ये बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने का अंतर आएगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देखिए फॉर्मूला देखे होंगे, एरिया में चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इसमें क्या होगा, यदि आपका लेंथ बढ़ेगा तो प्लस लेना है,
यदि लेंथ घटेगा तो माइनस लेना है, ठीक है। जब इंक्रीज करेगा तो क्या लेना है प्लस, और डिक्रीज करेगा तो क्या लेना है माइनस। इसमें से किसी को x को लेंथ मान लीजिए या y को लेंथ मान लीजिए, दोनों में से किसी को x या y को लेंथ या चौड़ाई मान सकते हैं, लंबाई चौड़ाई। देखिए x को मैंने लंबाई मान लिया, क्या बोल रहा है 40% इंक्रीज हो जा रहा है, 40% मैंने क्या किया बढ़ा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है उसकी चौड़ाई को 20% डिक्रीज किया जा रहा है, 20% डिक्रीज कर दिया, ठीक है प्लस। अब देखिए x क्या लिया 40 इंटू लेंथ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 20, ठीक है बटा 100। यहाँ देखिए 40 माइनस 20 प्लस, देखिए 20 पंचा 100 हो गया, मतलब देखिए प्लस माइनस 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 कितना हो गया 40/5, ये कितना हो गया 8 हो गया, मतलब 40 माइनस 20 माइनस 8 ये हो गया इक्वल टू 12% चेंज। ये प्लस है मतलब ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। और दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में आप फाइनल बटे इनिशियल लिखिएगा, ठीक है, फाइनल बटे इनिशियल लिखिएगा। देखिए लेंथ को 40% बढ़ा दिया जा रहा है, यदि 40% इंक्रीज मतलब प्लस 2/5, मतलब शुरुआत में 5 था तो 2 बढ़ गया, कितना हो गया फाइनल 7 हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या डिक्रीज कर रहा है, ये लेंथ हो गया। उसका ब्रीथ में क्या हो रहा है चौड़ाई में 20% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब 20% मतलब माइनस 1/5। पहले यदि आपकी चौड़ाई पहले इनिशियल में 5 था तो बाद में 1 घट गया, कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 7 के 28/25। देखिए इनिशियल बटे फाइनल, इनिशियल आपका कितना था 25, फाइनल कितना हो गया 28 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ +3 का हुआ ना, तो प्रतिशत चेंज कितना हो रहा है, प्रतिशत चेंज इंक्रीज हो रहा है ना, कितना इंक्रीज हुआ है 3 बटे कितना, आपको किससे कंपेयर करना है इनिशियल वाले से 25 गुना 100, 25 के 100 4 12 आंसर 12%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना दिया है। मतलब कोई 6 नंबर है, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे कितना है 5 नंबर है, यहाँ पे कोई छठा नंबर है, ठीक है। बोल रहा है ये जो पहला 5 नंबर है उसका योग जो है ना ये छठे की संख्या के 7 गुना है। यदि इसको आप a मानिएगा तो ये 5 का योग कितना हो गया 7 ही हो गया ना। जब मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या होता है सारे संख्याओं का योग बट टोटल संख्या कितना नंबर है, सारे संख्याओं का योग कितना है 7a प्लस a कितना हो गया 8a, और कितना संख्या है टोटल 5 6 है, 6 लिखिए, और इसका एवरेज कितना दिया है आपका 136। इसको काटिए 56 17 छाके 2 तरह से 102, a इक्वल टू 102 आ गया। इसमें क्या पूछ रहा है तो छठा नंबर ए है ना, ए पूछ रहा था, एक कितना हो गया 102 हो गया, ऑप्शन हो गया क्या आपका ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है वो संख्या जो है ना 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पे कौन सी संख्या होना चाहिए, वो संख्या क्या होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए। देखिए 8 से विभाजित होने का कंडीशन होता है कोई भी नंबर 8 से वो तब डिविजिबल होगा जब उसका संख्या का मतलब वो नंबर का लास्ट 3 डिजिट वो क्या हो 8 से विभाजित हो। देखिए लास्ट 3 डिजिट मेरे को देखना है, जैसे आपका नंबर दिया है 4, लास्ट 3 डिजिट ये हुआ ना, ये लास्ट 3 डिजिट यदि ये 8 से डिविजिबल होगा, यदि ये 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या जो है ना 8 से विभाजित होगी। मेरे को सिर्फ ये लास्ट वाला 3 डिजिट देखना है 8x4। इसमें क्या कीजिए आप 8 से डिवाइड कीजिए। सपोज दैट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको पहले डिवाइड कीजिए, यहाँ पे डिवाइड किए 4, ये 8 से डिवाइड कीजिएगा 8 के 48 हो गया ना। यहाँ देखिए ये कुछ जाएगा यहाँ पे शेष, तो मेरे को ये देखना है यहाँ पे यदि 4 आ रहा है तो मेरे को यहाँ पे कौन सी संख्या लिखना पड़ेगा ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो क्या रखना चाहिए। देखिए जैसे आप 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा इधर 3 आ जाएगा, 34 विभाज्य होगा नहीं होगा। यदि आप 4 रख रहे हैं जब 4 रखिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4 रखिए 6 आएगा 64 आएगा। यदि आप 0 रख रहे हैं तो 2 आएगा। यह देखिए जब आप 0 रख रहे हैं फिर तब विभाजित हो रहा है, ठीक है, जब आप 4 रख रहे हैं फिर भी विभाजित हो रहा है। इसमें से देखना है 0 और 4 में सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, 0 और 4 में 0 है, ऑप्शन कौन सा हो गया आपका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 2 इंटू, बोल रहा है a प्लस बी का वैल्यू दिया है आपका 45 डिग्री, बी इक्वल टू कितना होगा। देखिए
इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या कीजिए, वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाइए। ठीक है, देखिए जब भी आपको टेन थीटा और कोट थीटा है, सबसे सेफेस्ट वैल्यू होता है 45 डिग्री लेना। सबसे सेफेस्ट वैल्यू होता है 45 डिग्री लेना। यदि आपको अदर कोई और आए, यदि साइन आए, कोस आए, तो आपको हमेशा लेना है 30 और 60 के बीच, 30 से लेकर के 60 के बीच ही लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करता हूँ, a इक्वल टू 0 मानता हूँ। यदि a बराबर 0 लिखिएगा तो b बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। या आप b इक्वल टू 0 मानिएगा तो a बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। दोनों में से कोई ले लीजिए। यहाँ देखिए 2 लिए, 1 प्लस a को 10 0 0 कितना होता है, 10 0 0 होता है। ठीक है, इंटू 1 प्लस 10 45 कितना होता है, 1 होता है। ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 बराबर 4। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका आ गया ए। यदि आप बेसिक मेथड से बनाइएगा तो इसमें ज्यादा टाइम देगा। बेसिक मेथड भी देख लीजिए, 45 डिग्री दिया है ना, इधर जो आपको रिलेशन दिया है 10 में दिया है, तो आप दोनों से क्या कीजिए, 10 ले लीजिए, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू 10b माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर देखिए आप क्या कीजिए, 10 इसमें से 10 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 10a यदि कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, 10b आ गया। ठीक है, देखिए प्लस, अब कौन सा बच गया आपका, 10b माइनस 1 रहा। मेरे को 1 प्लस 10b के फॉर्म में आना चाहिए, b के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 है ना, तो मेरे को ये माइनस को प्लस बनाना है। यदि आप उसको +1 बना दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 10b है तो यहाँ भी 1 प्लस 10b हो जाएगा। मेरे को 1 बनाने के लिए क्या करना है, इधर भी +2 कर दीजिए, इधर भी +2 कर दीजिए। जब +2 कीजिएगा 10a इंटू 1 प्लस 10b इंटू 10b प्लस 1 इंटू यहाँ 1 ले लीजिए, बराबर 2 हो गया। देखिए अब देखिए 10a, यहाँ देखिए देखो यहाँ पे वहीं पे यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर तोड़े तो 10a प्लस 1 इंटू 10b प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है ना, आप 2 यहाँ पे रख दीजिए, बराबर 2 गुना 2 बराबर 4 आंसर। ठीक है, बेसिक मेथड में देख रहे हैं ज्यादा लॉन्ग जा रहा है ना, शॉर्ट मेथड बेहतर है। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज ले लिए। ठीक है, एमएन जो है ना बीसी के पैरेलल है, और बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल का जो है एन बी सी एन, इसका आपका क्षेत्रफल दिया है 130 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ये बताइए आपका इसका क्षेत्रफल जो है ना, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, और इसका रेशियो दिया है आपको 4:5 में दिया है। ठीक है, देखिए यदि BC के पैरेलल MN होगा तो मेरे को ये बताइए कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा या संगत एंगल, यदि ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये जो A है इसमें भी एंगल A है, ये छोटे वाले त्रिभुज देखते हैं AMN में, इसमें भी कॉमन है। जब बड़े वाले त्रिभुज देख रहे हैं ABC, इसमें भी एक कॉमन है। मतलब जब दो एंगल आपस में बराबर होता है, त्रिभुज क्या होता है, सिमिलर होता है ना, सिमिलर होता है, समरूप होता है। उसका एक आप देखेंगे समरूप का प्रॉपर्टीज होता है, समरूपता से देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल, देखिए क्या होता है, साइड का स्क्वायर। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज है ना ABC, बड़े वाले साइड का रेशियो देखिए 4 प्लस 5, इसका ये साइड का स्क्वायर हो गया। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ये इसका साइड है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, उसके शॉर्ट मेथड पे जाएंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC को लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। मैंने बोला इस त्रिभुज ABC को इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसको कीजिएगा तो ये पूरे का आ जाएगा ना, ये पूरे ABC का क्षेत्रफल आएगा ना। मैंने बोला त्रिभुज AMN बराबर कितना हो गया, 81/16 हो गया। अब देखिए 81/16 हो गया, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 1 प्लस इसका कितना वैल्यू दिया है 130 बटा एरिया त्रिभुज AMN बराबर 81/16। अब देखिए इसको
सोल ए एम एन बराबर त्रिभुज, देखिए ये 65 दूनी ये हो गया। अभी देखो एरिया को उधर लीजिए, इसको 16 किधर लिए, एरिया त्रिभुज ए एम एन बराबर हो क्या है 16 दूनी 32 स्क्वायर सी एम। देखिए 32 है, सी ऑप्शन। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाना है, जब आपका त्रिभुज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। देखिए यदि आप इसको x मानिएगा, ये y है, यदि आपका साइड का अनुपात x और y में दिया है, इसका एरिया निकालिएगा आप त्रिभुज, इसका सिर्फ इसका एरिया निकालिए, इसका समरूप त्रिभुज से। मैंने बोला था समरूप त्रिभुज से होता है आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो होता है ना, उसके साइड के संगत साइड के, मतलब उसका एडजेसेंट साइड जो होता है उसका स्क्वायर का रेशियो होता है, ठीक है। देखिए यदि मैं बड़े वाली त्रिभुज में बात करूं, बड़ी का, तो आपको x प्लस वाई लिखना पड़ेगा ना, x प्लस वाई का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका जो आप एरिया निकालिएगा, सिर्फ इतना का एरिया मैं निकालने के लिए बोल रहा हूँ, इतना का एरिया निकालिएगा। सिर्फ इस त्रिभुज का एरिया देखिए, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, और जब से इस त्रिभुज का एरिया देखिएगा तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस, यदि इसको हटा दीजिएगा तो ये बच गया ना, इसको माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया था ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू रखिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू रखिए 4 5 9, इसको यूनिट में ले लीजिए, ये यूनिट हो गया स्क्वायर माइनस, ये देखिए x कितना है, x बराबर 4 है, 4 यूनिट का स्क्वायर, 65 यूनिट का स्क्वायर है ना, ये 65 यूनिट का स्क्वायर आपका, इसका एरिया कितना दिया है 130 दिया है ना स्क्वायर सीएम। तो एक यूनिट स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको, एक यूनिट स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यूनिट स्क्वायर बराबर हो गया 2 स्क्वायर सीएम हो गया ना। अब मेरे को ये बताइए, जब इस त्रिभुज का मैं बोलूं क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका मैंने क्या बोला था एरिया का स्क्वायर होता है, ये कितना है 4 यूनिट है ना, इसको स्क्वायर कर दिए 4 चुके 16 यूनिट स्क्वायर हो गया ना एरिया। अब ये मेरे को ये बताइए, एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू है 2 स्क्वायर, तो 16 कितना होगा, 16 गुना 2 बराबर 32 आंसर। बोल रहा है ए टैंक नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर, कोई टंकी है उसको 8 घंटे में भरा जाता है, लेकिन इसके तल में रिसाव के कारण लीक होने की वजह से जो है ना 2 घंटे भरने में अधिक लगता है। तो ये बताइए यदि टंकी आपका भरा हुआ है तो उसको खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे यदि सिर्फ सपोज दैट नल ए है, ये क्या कर रहा है ओनली फिल कर रहा है, कितने टाइम में फिल कर रहा है 8 आवर में फिल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरे में क्या हो रहा है, आपका तल में रिसाव की वजह से पानी रिस भी रहा है प्लस पानी फिल भी हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोला, ये फिल भी कर रहा है, दूसरा जो है आपका बी माइनस मान लिया, कोई नल होगा बी माइनस, ये आपका फिल करेगा और ये क्या करेगा आपको रिसाव करेगा। ये कितना टाइम लग रहा है 10 आवर लग रहा है। आप क्या कीजिए एलसीएम मेथड का यूज कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 8 और 10 का कितना हो गया 10 हो गया 40 हो गया, ठीक है 40 आ गया। इसका एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी 8 पंचा 5 यूनिट पर आवर, ये इतना यूनिट हो गया, ठीक है। और इसका देखिए 10 हो गया 40, 4 यूनिट हो गया, मतलब ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे जो 5 यूनिट पर आवर हो रहा है, यहाँ पे 4 यूनिट पर आवर हो रहा है फिल होने का, मतलब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी जब आप ए प्लस देख रहे हैं तो 5 यूनिट पर आवर इसका एफिशिएंसी है, यहाँ पे जब ए प्लस बी माइनस देखें इसका कितना है 4 यूनिट पर आवर है। जब मैं यहाँ पे बी माइनस का मतलब बी का एफिशिएंसी निकालूंगा, मतलब ये कितना यूनिट पर आवर खाली कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो बी कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 यूनिट पर आवर, मतलब ये कितना हो गया -1 यूनिट पर आवर हो गया ना, मतलब 1 घंटे में आपका ये 1 यूनिट खाली कर रहा है। तो ये बताइए 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट को ये बी जो है कितने देर में खाली कर देगा, यदि फिल है 40 यूनिट तो क्या कीजिए टाइम इक्वल टू 40 यूनिट बटा 1 यूनिट इंटू आवर, ऊपर चला गया ये यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया 40 आवर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, बोल रहा है कोई सिलेंडर है
जिसका त्रिज्या जो है 3 और 4 के अनुपात में है, मतलब उसका त्रिज्या 3:4 में है और उसका ऊंचाई जो दिया है 4:9 के अनुपात में दिया है। तो बोल रहा है ये बताइए उसके आयतन यानी मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। देखिए यदि आपका कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका, देखिए सबसे पहले देखिए इसका वॉल्यूम निकालिएगा। तो देखिए ये नीचे बड़ा एरिया कितना होता है, ये जो होता है आपका सर्कल होता है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r² होता है। और यदि आप इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो ये इसका एरिया हो गया, इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसमें क्या दिया है, आपका अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है V1/V2। मतलब देखिए पहला क्या हो जाएगा, पाई r1² h1 बटा पाई r2² इंटू h2। देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, r1/r2 कितना दिया है आपका, r1/r2 दिया है 3/4 का स्क्वायर गुना h1/h2 कितना दिया है 4:9। ये कितना हो गया 9:16 गुना 4:9। ये कट गया, ये 4 मतलब 1:4 है। कोई ऑप्शन, आपका डी हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 15 में बोला जा रहा है आपको 3 इंटीजर है, पूर्णांक है, जिसमें पहले और दूसरे का सम दिया हुआ 8, दूसरे और तीसरे का सम दिया है 13 और तीसरा और पहला का सम दिया है 17। तो बोल रहा है ये बताइए x² बटा yz क्या होगा। इसमें देखिए आपको क्या करना है, सारे को एक साथ ऐड कर दीजिए, तीनों को एक साथ ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 + z = कितना आ गया 19 आ गया ना। इसमें दिया है पहले में क्या दिया, x + y का वैल्यू 8 दिया है, x + y का वैल्यू 8 दिया है तो z कितना आ जाएगा 11 आ गया। अब दूसरे में देखिए y + z का वैल्यू 13 दिया है, y + z का वैल्यू 13 दिया है, x और y कितना आ गया 6 आ गया। उसका तीसरे में देखिए z + x का वैल्यू आपका दिया है 17, तो y कितना आ गया 17 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 2 आ गया। आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ये x² बटा yz, x² कितना है 36 बटा yz 11 दूनी 22 मतलब 18/11 है। कोई ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है आपका प्रत्येक साल बराबर बराबर ब्याज। देखिए 15% प्रति वर्ष, मतलब यदि आपने 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 15 रुपया आपका उसका ब्याज मिल रहा है। ये बताइए आपका एक वर्ष में 15% मतलब मिल रहा है, एक वर्ष में आपको 15 मिल रहा है 100 में, तो ये बताइए कितने वर्ष में आपको 75 मिलेगा। इधर 100 यूनिट मानते हैं, एक वर्ष में आपका ब्याज कितना हो रहा है 1 वर्ष में आपका 15। ये बोल रहा है ये बताइए ये जो है ना 100 यूनिट नहीं कितने वर्षों में अपने का 175 हो जाएगा, मतलब 75% ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको ब्याज कितना मिल रहा है 75 ना। यदि एक वर्ष में ब्याज आपको 15 मिल रहा है तो ये बताइए कितने वर्ष में ये 75 हो जाएगा। मैंने बोला साधारण ब्याज में आपको ब्याज जो मिलेगा प्रति वर्ष क्या होगा समान ब्याज मिलता है। यदि एक वर्ष में यहाँ पे 15 रुपया मिल रहा है, 15 यूनिट मिल रहा है, तो दूसरे वर्ष में भी कितना मिलेगा 15 यूनिट, तीसरे वर्ष में भी कितना मिलेगा 15 यूनिट। ये बताइए 15 से 75 होने में कितना टाइम लगेगा। अब क्या कीजिए 75 में 15 से डिवाइड कर दीजिए, या आप 15 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 75 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या हो गया 75 हो गया, मतलब टाइम आपका कितना हो गया 5 वर्ष। यदि देखिए आप बेसिक पे बनाइएगा, आपका देखिए आप मूलधन यदि 100 रुपया माने हैं बेसिक पे, मूलधन यदि आपका है 175 यूनिट हो जा रहा है। देखिए जैसे ए बराबर होता है पी प्लस आई होता है, ए बराबर क्या होता है पी प्लस आई होता है। जब आई निकालिएगा इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट हो गया मिश्रधन, ये पी हो गया आपका मूलधन, आई हो गया ब्याज। जब ब्याज निकालिएगा ए कितना आ गया 175 में से क्या कीजिए पी माइनस कीजिए, यहाँ पे ए में से पी जाएगा कितना हो गया 100, कितना आ गया 75 यूनिट आ गया। अब ब्याज बराबर जैसे आप फॉर्मूला देखें ब्याज बराबर या इंटरेस्ट बराबर ब्याज 75 लिखे, यहाँ देखिए पी 100 यूनिट माने, यहाँ देखिए आर कितना है रेट दिया है, यहाँ पे 15 इंटू टी निकालना है, ये 100 कट गया, ये 15 × 50 75, तो टी बराबर कितना आ गया 5 ईयर्स आंसर।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोल रहा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, मतलब कोई एक वृत्ताकार उद्यान है, बगीचा है, ठीक है, उसकी त्रिज्या जो है ना 42 मीटर है, तो उसके चारों ओर कोई व्यक्ति 8 चक्कर लगाता है, तो ये बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए आपका जो गार्डन है क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, तो ये बताइए वृत्त की परिधि क्या होता है, पेरीमीटर बोलिए कितना होता है 2 पाई r। इसकी त्रिज्या कितनी दिया हुआ r 42 मीटर दिया है। इसका परिधि मतलब जब एक चक्कर लगाते हैं कितना डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस या परिधि 2 पाई r। यदि कोई व्यक्ति 8 चक्कर लगेगा, इसका यदि टोटल डिस्टेंस में निकालूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, कुल डिस्टेंस यदि मैं निकालूंगा, देखिए एक चक्कर कितना 2 पाई r, 8 चक्कर कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू 8, मतलब कितना हो गया 2 गुना 22/7, r कितना दिया है 42 गुना 8, ये हो गया 6, ये अर्था क्या 48 गुना 96 गुना 22, मल्टीप्लाई किया 96 इंटू 20 प्लस 2, ये हो गया 2112 मीटर आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ अमाउंट बिकम 8100 इन 2 ईयर्स। बोल रहा है कोई अमाउंट है वो 12.5%, 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर में 8100 रुपीज हो जा रहा है, 8100 रुपया हो जा रहा है, तो बताइए वो राशि कितना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट में देखिए आपका रेट कितना दिया है 12.5%, आप इसको लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे A लीजिएगा, कोई भी इंटरेस्ट जो होगा आपको कहाँ पे मिलेगा, मूलधन पे मिला जाता है, ठीक है। यदि शुरुआत में उसका मूलधन 8 रहा होगा, तो एक ब्याज मिला तो कितना हो गया 9 हो गया, फिर उसी नेक्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है सेकेंड ईयर, यदि वही है रेट भी, तो फिर ये R1 प्लस R2, ये भी तो 12.5% है, मतलब ये भी कितना हो गया 1/8 हो गया। अगले साल कितना हो जाएगा, कोई राशि 8 था, एक बढ़ गया कितना हो गया 9 हो गया ना, इसको क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 88 64 9 81, ये आपका क्या हो गया कि 81 यूनिट जो आया आपका कंपाउंड आ गया, ये क्या हो गया, ये इतना यूनिट आपका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 81 यूनिट इक्वल टू, आपको कितना बोल रहा है का राशि हो जा रहा है 8100 रुपया, 8100 रुपया हो जा रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 100 रुपीज आ गया ना। अब देखिए ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यही ना CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यही होगा। कितना यूनिट का डिफरेंस है, आप 81 में से 64 माइनस कीजिएगा, तो 4 1 में से 4 गया 7, 8 में से गया 17, इतना यूनिट 17 यूनिट। जब 17 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 17 यूनिट का कितना आ जाएगा 17 इंटू 100 बराबर 1700 रुपया। देखिए सेकेंड मेथड में आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए R कितना दिया, आपका रेट दिया है 12.5%, मतलब 1/8 हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल आपका हो गया, टाइम कितना दिया आपका, टाइम दिया है 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम 2 साल दिया है। ये देखिए नीचे वाला जो होता है आपका, ये क्या होता है फर्स्ट ईयर का मूलधन होता है। फर्स्ट टाइम कितना मूलधन था, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल में 8 लिखा, फिर फर्स्ट साल का, दूसरे साल भी तो यही है, दूसरे साल भी रेट भी यही ना, तो ये 8 हो गया, कितना हो गया 64 यूनिट। अब देखिए 64 यूनिट हो गया। अब देखिए आपका ये मूलधन हो गया, आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल पे इसको कितना इंटरेस्ट 12.5% दे रहा है, 12.5% मतलब कितना 1/8, फर्स्ट ईयर कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। देखिए अब नेक्स्ट ईयर दे आइएगा, नेक्स्ट ईयर जो इसका 1/8 निकालिएगा तो कितना आएगा 8 यूनिट आएगा ना। अभी देखिए आपका जो इंटरेस्ट चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, ये तो आपका प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हो गया ना, आपको मूलधन पे ब्याज हो गया 8, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज तो लगता है ना, इसका भी 1/8 निकालना पड़ेगा। 1/8 निकालिए कितना आएगा 1 आ गया ना। ये टोटल आपका क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ये आपका क्या हो गया CI हो गया ना। CI कितना हो गया 8 8 16 17 यूनिट, 70 यूनिट हो गया क्या, CI हो गया, ठीक है। अब देखिए यदि आप A निकालिएगा तो प्रिंसिपल प्लस CI होता है ना, आपका प्रिंसिपल कितना है 64 यूनिट, 64 यूनिट प्लस आपका CI कितना आ गया 17 यूनिट, बराबर कितना हो गया 81 यूनिट,
अब क्या कीजिए, 81 यूनिट बराबर 8100 रुपया दिया है, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 100 रुपया। आपका CI कितना आया, 17 यूनिट ना, ये कितना हो गया 1700 रुपया। अब अपना फॉर्मूला भी बेसिक मेथड से बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें 1 और 9 का मीन दिया है कितना, x दिया है, मीन मतलब दोनों के बीच माध्यानुपाती। आप क्या कीजिए, 1/x बराबर x/9 लिखिएगा, मतलब x² बराबर 9 हो गया, x और कितना हो गया 3 हो गया। अब आगे बोल रहा है जो y जो है ना थर्ड प्रोपोर्शनल है आपका 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच y तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा, तो इसको तीसरे नंबर पर लिखे। जब मीन बोल रहा था, माध्य बोल रहा था, मैंने इसके बीच में रख रहा था। जब तीसरा बोल रहा है तीसरे नंबर पर लिखे, वो प्रोपोर्शनल है, मतलब 2/4 बराबर 4/y। अब देखिए y का वैल्यू निकाले, 4 चौके 16/2 बराबर 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2x/y का वैल्यू कितना होगा। देखिए 2x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 8, 4:3:4 है कोई ऑप्शन जी, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कोई शॉपकीपर है, वो मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पे 28% का डिस्काउंट दे रहा है, और वो चाहता है क्या, ही गेन्स 12%, मतलब वो मार्क प्राइस पे 28% डिस्काउंट देने के बाद वो चाह रहा है उसको 12% का लाभ हो। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे सीपी और एमपी, सीपी हो गया क्रय मूल्य, एमपी हो गया ये अंकित मूल्य, इसमें रिलेशन देखे होंगे 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए सीपी इज टू एमपी, देखिए सीपी का साथ देखिए ये है ना 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, यहाँ पे एमपी के सामने बोला 100 प्लस प्रतिशत, ये देखिए 100 डिस्काउंट कितना प्रतिशत दे रहा है 28%, मतलब 28 हो गया। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना चाह रहा है 100 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 112 यूनिट हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 72 यूनिट हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो मार्क प्राइस अब 224 रुपया, मार्क प्राइस जो है ये दिया है आपको, ये आपका दिया है कितना 224 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 112 यूनिट बराबर 224 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 2 रुपया हो गया। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये 72 यूनिट है, तो 72 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो गया 144 रुपया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है किसी स्कूल में 640 छात्र हैं, उसमें जो अनुपात दिया है लड़के और लड़कियों की 5:3 में दिया है, ठीक है। और उसमें 30 लड़कियों का क्या हो रहा है एडमिशन हो रहा है, तो उसमें बोल रहा है ये बताइए कितने और लड़कों का एडमिशन होना चाहिए जिसका अनुपात जो है ना 14:9 हो जाए। देखिए सबसे पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं। देखिए अब क्या कीजिए, बॉयज इंटू गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है आपका 5:3। अब क्या कीजिए, बॉयज को मान लीजिए 5x, गर्ल्स को मान लीजिए 3x, ठीक है। और इसमें अब क्या कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए 5x प्लस 3x, ये कितना दिया है आपका 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x का वैल्यू दिया है आपको 6 से 40, 80 आ गया ना। तो ये बताइए तो बॉयज कितना हो गया आपका, इसमें बॉयज कितना हो गया आपका, x का वैल्यू 8 आया, यहाँ पे 8 50 40, 400 आ गया। गर्ल्स कितना हो गया 3 इंटू 80 240। बाद में क्या बोल रहा है, और एडमिशन ले लिया जाता है, 30 गर्ल्स का और एडमिशन ले लिया जाता है। तो बोल रहा है ये बताइए जो पहले बॉयज था उसमें कितना और बॉयज का एडमिशन होना चाहिए जो उसका रेशियो कितना हो जाए 14:9 हो जाए। देखिए ये कितना हो गया 400 प्लस a बटा 270 बराबर 14/9, 9 70, ये 30 हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका 400 प्लस a 30, 4 42, 420, ए बराबर कितना आ गया 20 स्टूडेंट। कितना बॉयज आ गया 20, ऑप्शन सी। यदि आप शॉर्ट से देखना एंड गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है 5:3, बाद में कितना हो जा रहा है
बाद में ये रेशियो 14:9 हो जा रहा है। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पे शुरुआत में 5 + 3 यूनिट इक्वल टू कितना है, 640 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आपका कितना आ गया, 8 8 64, 80 आ गया ना। अब मेरे को ये बताइए, 80 आ गया, यहाँ पे देखिए ये 3 है, 3 गुना 80 बराबर कितना हो गया, 240 गर्ल्स हो गया ना, 240 गर्ल्स हो गया। 240 गर्ल्स में बोला जा रहा है, इसमें 240 गर्ल्स में 30 गर्ल्स का और एडमिशन हो जा रहा है, तो बाद में कितना हो जाएगा, बाद वाला ये रेशियो है ना, बाद वाला ये रेशियो है, तो आप लिख सकते हैं 9 यूनिट इक्वल टू, पहले कितने गर्ल्स थी 240, बाद में कितना ऐड किया गया, 30 ऐड किया गया, ये कितना हो गया आपका 270 यूनिट, 270 हो गया टोटल। 9 यूनिट पर 270, 1 यूनिट पर कितना आएगा, 9 × 30 आ गया। तो मेरे को ये बताइए 14 यूनिट कितना हो जाएगा, 14 गुना 30 बराबर 14 42, 420 हो गया। अब देखिए, पहले देखिए यहाँ पे देखिए 1 यूनिट बड़ा 80 था, तो 5 यूनिट बड़ा कितना हो गया, 5 गुना 80 बराबर 400, 400 से 420 हो रहा है, कितना बढ़ा 20, मतलब लड़के कितना हो गया 20 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन में है, ए बी और सी 3 व्यक्ति है जो अकेला अकेला वर्क करता है किसी काम को, तो उसको लगता है फर्स्ट को 24 डे लगता है, ए को, बी को लगता है 15 डेज और सी को लगता है 12 डेज। बोल रहा है बी और सी दोनों मिलकर वर्क करना स्टार्ट करता है और 3 दिन के बाद वर्क छोड़ के चला जाता है। तो ये बताइए जो वर्क शेष रह गया, ए को उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए को कितना टाइम लग रहा है 24 डेज, बी को कितना लग रहा है 15 डेज, सी को कितना लग रहा है 12 डेज। जब ये एलसीएम मेथड का यूज कीजिए, जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 12 20 120 आ गया, 120 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ठीक है, जब ए का एफिशिएंसी देखिएगा तो 24 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 5 यूनिट पर डे। जब इसका निकालिएगा 8 यूनिट पर डे। जब सी का निकालिएगा तो कितना आ गया 10 यूनिट पर डे आ गया। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, बी और सी मिलकर वर्क स्टार्ट कर रहा है और 3 दिन तक वर्क करता है। बी प्लस सी का 3 दिन का वर्क देखिए एक दिन में बी कितना वर्क कर रहा है 8 यूनिट और सी कितना वर्क कर रहा है 10 यूनिट, तो दोनों मिलके कितना करेगा 18 यूनिट एक दिन में। कितना दिन बोल रहा है 3 दिन ना, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 18 54 यूनिट। मतलब इन्होंने 3 दिन में 54 यूनिट वर्क किया, कंप्लीट किया और छोड़ के चला गया। तो रेस्ट वर्क कितना बच गया, रेस्ट कितना आ गया 66 यूनिट। अब देखिए तो बोल रहा है 66 यूनिट वर्क ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ देखिए ए जो है एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है 5 यूनिट वर्क कर रहा है, तो ये 66 यूनिट करने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम बराबर हो गया आपका ये टोटल 66 यूनिट एक दिन में कितना लग रहा है 5 ना, तो 66 यूनिट करने में कितना लगेगा 13 × 5 65 1/5 डेज। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप इसमें डिवाइड कीजिएगा, आप 15 पे पावर 300 में 16 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा। देखिए आप 15 को लिख सकते हैं 16 - 1 पावर 300/16, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, अब 16 में 16 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, शेष बिल्कुल नहीं बचा 0, तो 1 - 1 पे पावर कितना हो गया 300 बराबर +1। देखिए इसको यदि ज्यादा क्लियर और करना चाहिएगा तो आप देखिए आप इसको लिख सकते हैं 16 - 1 इंटू 16 - 1 इंटू 16 - 1 कितने टाइम 300 टाइम्स, 300 टाइम्स लिख सकते हैं ना। देखिए जब इसमें आप 16 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, -1 ही बचेगा ना। -1 कितने टाइम्स बचेगा 300 टाइम्स, 300 टाइम्स -1 लिखेगा। जब -1 को इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है +1 आता है ना। +1 में यदि 16 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर तो यही आएगा ना, 1 ही होगा ना। ठीक है, देखिए यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, यदि ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम हो
ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम हो, यदि इवेन रहेगा उसके पावर तो हमेशा +1 आएगा। मैंने बोला ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम हो, तो यदि उसके पावर इवेन रहेगा तो हमेशा प्लस रहेगा, प्लस आएगा रिमाइंडर। यदि इस पे ओड आएगा तो -1 आएगा रिमाइंडर। -1 आएगा तो रिमाइंडर तो -1 नहीं होता है। आप क्या कीजिएगा, -1 लिख करके और 16 ऐड कर दीजिएगा। जब -1 में 16 ऐड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, यदि ऊपर वाला, अब देखिए इसी में क्या होता है, दूसरा टेबल रहेगा, यदि ऊपर वाला ज्यादा रहेगा नीचे वाले से, मैंने बोला सपोज दैट मैंने आपको क्वेश्चन दिया 17/16, इसमें लिख दिया मैं 300। ठीक है, देखिए ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा है ना, चाहे इससे पावर ओड हो या इवन हो, हमेशा रिमाइंडर +1 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाइनरी नंबर है, इसको बोल रहा है ये बताइए ये डेसिमल में कितना होगा, ये डेसिमल में क्या होगा, कितना होगा। देखिए इसका दो तरीका है करने का। आप क्या कीजिए 1 2 4 8 16 लिखिए। देखिए अब क्या कीजिए, इस नंबर को इस नंबर पे सजाइए। देखिए 1 यहाँ लिखे, 0 0 0 1। अब देखिए जहां 1 है ना, उसको आपस में ऐड कर दीजिए। जहां जहां जिस नंबर के नीचे 1 है उसको आपस में ऐड कीजिए, जिस नंबर के नीचे 0 है उसको छोड़ दीजिए। 1 किसके नीचे है, 16 के, और 1 के ऊपर कौन है, 1 है, तो 16 + 1 को ऐड कीजिए, कितना आ गया, 17 हो गया। आंसर क्या हो गया, 17 हो गया। या दूसरा मेथड में आप क्या कीजिएगा, इधर देखिए जो आपका दिया है, ये दिया है ना, तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए 1 पे हाथ दीजिए, और बाइनरी है 2 है, मतलब बाइनरी मतलब 2 2। इसके बाद देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4, 2 पावर 4 लिख दीजिए। जहाँ पे 1 रहेगा 1 लिख। अब देखिए 1 तो यहाँ, इधर बात देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लिखे। देखिए 1 के इधर कितना, कोई है संख्या, कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 2 पावर 4 कितना हो गया, 16 + 1 कितना हो गया, 17 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 10% कम पर वस्तु को बेचता है। अगर वह इसे 332 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए सपोज दैट मैंने वस्तु का सीपी मान लिया 100 यूनिट। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है यदि इसे 10% कम में बेचता, 10% कम में बेचता मतलब ये 90 यूनिट में इसको सेल करता। एसपी कितना हो गया, 90 यूनिट। ठीक है, बोल रहा है यदि इसे 332 रुपया अधिक में बेचा होता, यदि इसे 300 अधिक रुपया में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% कितना होता, लाभ होता है, मतलब 120 यूनिट में बोल रहा है यदि ये 120 यूनिट में सेल करता तो टोटल इसको कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता है। तो मेरे को ये बताइए ये 90 यूनिट से 120 यूनिट कितना अधिक है, 30 यूनिट है, 30 यूनिट है ना। इस 30 यूनिट आपका दिया है 332 रुपया, 30 यूनिट वाले 332 रुपया है। आपको एसपी पूछा जा रहा है कि एसपी कितना है यहाँ पे 90 यूनिट। आप क्या कीजिए इसमें दोनों साइड से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 यूनिट इक्वल टू 332 इंटू 3 बराबर 96 रुपीज। ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।